तो सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन ये जो सोच है ना कि सरकार हमें 20 रुपए 30 रुपए नहीं दे सकती है, ये सोच गलत है। सरकार बहुत कुछ दे रही है और बहुत जगह पहुंच भी रहा है। के लिए भी आती है कितना अच्छा से, क्या वोट लेने के लिए आती है तो उस टाइम नहीं। अच्छा मत दो तुम वोट, सरकार तुम्हारी है, बेवकूफी की इंतहा है। नहीं मत दो तुम वोट, बन जाओ पाकिस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार बाल विकास निगम की एमडी हरजोत कौर ने एक कार्यक्रम में एक छात्रा के ऊपर विवादित टिप्पणी की थी। उनके द्वारा विवादित बयान दिया गया था जब एक छात्रा ने हरजोत कौर से ये पूछा था कि मैडम क्या हमें सैनिटरी नैपकिन सस्ते में मिल सकता है, क्या 20 से 30 रुपए की दर पर हमें ये उपलब्ध हो सकता है। तब हरजोत कौर ने बड़े ही बेबाकी से छात्रा को ये कह दिया कि आज तुम इतने सस्ते दर पर सैनिटरी नैपकिन्स की मांग कर रही हो, कल जीन्स मांगोगी, परसों ये कहोगी कि सस्ते में कॉन्डम्स अवेलेबल करा दीजिए, लेकिन ये तो मुमकिन ही नहीं है। इसके बाद छात्रा ने तुरंत पलटवार किया और हरजोत कौर से कहा कि मैडम हम वोट देते हैं और हमारा अधिकार है आपसे सवाल करने का और हमारा अधिकार है अपनी मांगों को रखने का। इतने में क्या था, हरजोत कौर भड़क गई और उन्होंने कहा क्या तुम वोट अपने फायदे के लिए देती हो, और अगर देती हो तो इससे बेहतर तुम पाकिस्तान चली जाओ। हरजोत कौर के इस विवादित बयान के बाद उन्हें ये पता नहीं था कि उनके ऊपर इतने सारे सवाल दाग दिए जाएंगे। अब राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा हरजोत कौर से जवाब तलब किया गया है। उनसे ये सवाल पूछा गया है कि आखिरकार इतने रेप्यूटेटेड पोस्ट पर होकर उनके द्वारा इस तरह की टिप्पणी कैसे की जा सकती है। एक स्कूली छात्रा से आप इस तरीके से बात कैसे कर सकती हैं, जबकि स्कूली छात्रा ने महज सैनिटरी नैपकिन के ऊपर सवाल उठाया था। अब हम आपको सबसे पहले सशक्त बेटी समृद्ध बिहार कार्यक्रम का वो वीडियो क्लिप दिखाएंगे, जिस वीडियो क्लिप में हरजोत कौर और उस छात्रा के बीच वार्तालाप हुआ और उस वार्तालाप में सबसे पहले स्कूली छात्रा की तरफ से क्या कुछ सवाल किए गए, जिसके जवाब में हरजोत कौर ने ये विवादित टिप्पणी की है। मेरा नाम रिया कुमारी है और मैं कमला नेहरू नगर पटना से आई हूँ। मैम, जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20 और 30 रुपये का ये बिस्कुट नहीं दे सकते हैं? अच्छा, ये जो तालियां भी बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का बिस्कुट भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को वो नहीं कर सकते, और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना? सब कुछ मुफ्त में लेने की मैम, जो सरकार की हित में जो सरकार को देना चाहिए वो सरकार से लेने के लिए तुमको जरूरत क्या है? अपने आप अपने को इतना संपन्न करो, सरकार को उसके लिए छोड़ो जिनके लिए एकदम भी कुछ नहीं है। तब तक कैसे होगा मैम? क्या मतलब छोटा बच्चा है वो, जब तुम लोग छोटी बच्ची हो, हम छोटी नहीं है, बाकी तो जो है हमारे पीछे है। तो सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन ये जो सोच है ना कि सरकार हमें 20 रुपए 30 रुपए नहीं दे सकती है, ये सोच गलत है। सरकार बहुत कुछ दे रही है और बहुत जगह पहुंच भी रहा है। वोट लेने के लिए भी आती है कितना अच्छा से, क्या वोट लेने के लिए आती है तो उस टाइम नहीं। अच्छा मत दो तुम वोट, सरकार तुम्हारी है, बेवकूफी की इंतहा है। नहीं मत दो तुम वोट, बन जाओ पाकिस्तान। तो जैसा कि आपने इस वीडियो को देखा, अब हरजोत कौर के इस बयान के बाद बिहार की सियासत भी गरमाई हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की बात करें तो उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को आरएसएस और बीजेपी से भी जोड़ दिया और ये कहा कि देश की महिलाएं असुरक्षित है, और इतना ही नहीं, अब विभागीय अधिकारी भी बीजेपी और आरएसएस का नाम जप रहे हैं, पाकिस्तान जाने की बातें कर रहे हैं। पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर, अब आप उस वीडियो क्लिप को देखिए। घर में महिलाओं का रेस्पेक्ट नहीं है, बाहर क्या होगा? हमें हर आदमी को, महिलाओं को ऊंचा सम्मान ही नहीं, अपने से ज्यादा उनके जिंदगी के लिए, महिलाओं के रेस्पेक्ट के लिए ही नहीं, हमें इंटरनल महिलाओं के रेस्पेक्ट की बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल ये जो दो तरीके की जो महिलाओं को लेकर के सोच है लोगों के भीतर, ये दुनिया की सबसे खतरनाक सोच है। और महिलाओं का रेस्पेक्ट यदि जीवन में चाहते हो ना, ये जो पॉर्न देखना है, भलगर पिक्चर है, भलगर गाने हैं, मिस कॉल मारल तक किस देव का हो,
तारा मसीनिया के पीछ दे, ये सब गाने पीछा आगा, ये महिलाओं के रेस्पेक्ट को खोता है। ये सिर्फ ये जो बात आप कह रहे हो कि आईएएस ने कहा निरोधक भी देना पड़ेगा, ये जिंदगी में अब ऐसे मुझको लगता है कि पूरी फ्रीडम और आजादी हमेशा ऐसे लोगों को मिलते रहे, 10 सालों तक, 15 सालों तक, 7 सालों तक एक ही जगह पर, और वो विभाग भी आज तक नहीं सुधरा। कभी के पाठक के नाम पर, कभी इनके नाम पर, कभी किसी के नाम पर, कभी हरजीत जी के नाम पर, हरजोत जी के नाम पर। भैया और भी लोग हैं ना, अब सरकार इन पर क्या कार्रवाई करेगी? नीतीश कुमार जी का सबसे बड़ा वोट महिला है, तो इससे बड़ा खतरनाक कि पाकिस्तान बना दो वोट। आपको बांध जाने परसोती के हाल, आपको क्या पता कि दर्द क्या होता है वोट लेना? आप तो पढ़ के एक बार एसी से निकलते ही नहीं हो। यहां तो वोट लेने के बाद भी दुनिया में जो अच्छे पॉलिटिशियन है उसको जमीन पे ही रहना है। समाजवाद को कभी मानने वाले, कम्युनिस्ट को मानने वाले, हम दक्षिण पंथ और अंत पंथ की बात नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरीके की बात कही है, ये कंप्लीट रूप से डिसिप्लिन का मामला है, इस पर एक्शन लेने चाहिए गवर्नमेंट को। तो जैसा कि आपने पप्पू यादव के भी वीडियो क्लिप को देखा, इतने सारे बयानबाजी के बाद अब हरजोत कौर से जवाब तलब किया गया है। देखना यह है कि हरजोत कौर के इस पूरे मामले को लेकर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने उनसे जवाब मांगा है, उन्हें समय दिया है और निर्धारित समय के भीतर हरजोत कौर को यह जवाब देना होगा कि आखिरकार उन्होंने स्कूली छात्रा से इस तरीके की बातचीत क्यों की और सैनिटरी नैपकिन के एक सवाल को उन्होंने कॉन्डम और पाकिस्तान से क्यों जोड़ा। फिलहाल के लिए अपडेट में इतना ही। कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज़4नेशन में। नमस्कार।